शक किया नाना जी पर भाग 1। मेरा नाम रजनी है। हमारे नाना जी का बहुत बड़ा घर था जिसमें हम सब एक ही साथ रहते थे। हमारे नाना जी मेरे मम्मी को पसंद नहीं करते। मेरे पापा ने लव मैरिज किया था, इसलिए हम अपने नाना के घर पर ही रहते थे। यहाँ पर मेरे पापा और मेरे एक मामा रहते थे। मेरी मम्मी को हार्ट अटैक के कारण मर गई थी। मामा भी किसी काम के लिए शहर जा रहे थे, तभी उनका एक्सीडेंट हो गया और मामू भी दुनिया में नहीं रहे। घर में मैं और मामी और मामी के बच्चे और नाना जी हम सब रहते थे। नाना जी अब मेरे पापा को भी अपना बेटा जैसे कहते थे, लेकिन इस घर में नाना का ही हुक्म चलता था। हर चीज़ बहुत ज़्यादा आती थी क्योंकि हमारे घर में काफ़ी लोग थे और एक नौकरानी थी जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसका नाम जानवी था। वह कहती थी कि मेरा असली नाम काजल है, लेकिन काजल मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने अपना नाम बदलकर जानवी रख लिया। जैसे खूबसूरत लड़की का नाम जानवी होना चाहिए था, वह थी तो एक नौकरानी, लेकिन तेवर महारानी के जैसे थे। जानवी बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई लड़की थी और उसके पीछे मेरे नाना जी का हाथ था। वह मेरे नाना जी की चहेती थी। मेरे नाना का सारा काम वहीं करती थी। मेरे नाना बिस्तर से उठा भी नहीं पाते थे। वह इतना ज़्यादा कमज़ोर हैं तो उन्हें दवाई देना, खाना खिलाना, उसके कमरे की साफ सफाई करना और जब वो अकेले हो तो उनके पास बैठकर बात करना, ये सारे काम वहीं करती थी। मेरे पापा कहते थे कि तुम लोगों का क्या फ़ायदा, इनकी उम्र है, उसमें तुम्हें उनके साथ रहना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए, इसका ख्याल करना चाहिए, इतनी खिदमत करनी चाहिए। जब वो कल को इस दुनिया से चले जाएंगे और सारी दौलत कामनी के नाम कर देंगे, तब तुम सबकी अक्ल ठिकाने आएगी। मेरे मामा इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन बच्चे थे और मेरा कोई भाई नहीं था, इसलिए पापा को फिक्र सताती थी कि नाना जी की सारी दौलत इन लोगों में बट जाएगी और मेरे पापा को कुछ भी नहीं मिलेगा और जो मिले गए बचे कुचे वह पैसे वैसे भी हम दोनों की शादी में लग जाएगा, इसलिए वह परेशान रहते थे। लेकिन हम नाना के पास बैठे तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। नाना जी अजीबों गरीब किस्म की बातें करते, किसी को पहचानते तक नहीं थे। ऐसे इंसान के साथ बैठकर क्या करते। जानवी भी
उनके पास बैठकर बहुत ज़्यादा खुश होती थी। जानवी कमरे में होती तो उनके कमरे में हंसने की आवाज़ आती। जानवी के पास हर वक्त पैसे भी होते थे। एक दिन वह अंदर बैठी थी। मैं भी अंदर चली गई और सामने का मंजर देखकर हैरान हो गई, क्योंकि मेरे नाना जी के हाथ में ढेर सारे पैसे और वह पैसे नौकरानी को पकड़ा रहे थे। ये पैसे कम से कम 50,000 तो लग रहे थे। मैंने कहा कि यह क्या हो रहा है? आप इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हैं? तो मेरे नाना जी कहने लगे कि यह इनकी तनख्वाह है। तो मैंने कहा कि मुझे भी पैसे चाहिए। उन्होंने मुझे 1,000 का नोट पकड़ा दिया। मैंने कहा, 1,000 में आता है क्या? नौकरानी को 50,000 दे रहे हैं, जबकि उनकी तनख्वाह 50,000 नहीं कि और अपनी पोती के लिए 1,000 रुपये हैं। पापा कहते हैं नाना के पास जाकर बैठा करो, लेकिन वो तो हमसे प्यार ही नहीं करते। जब उनके ऐसे हालात हैं तो हम अपना वक्त बर्बाद क्यों कर रहे हैं? मैं बाहर आ गई और अपने पापा से टकरा गई। वह मुझसे पूछने लगे, कहाँ से हकलाई आ रही हो और तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैंने उन्हें सारी बात बताई तो वह हैरान रह गए। पूछने लगे, ठीक है, तुमने उनको पैसे देते हुए देखा था? तो मैंने कहा, हाँ, मैं खुद अपनी आँखों से देखा है। वो खुद इस नौकरानी को पैसे दे रहे थे और कह रहे थे कि ये इनकी तनख्वाह है। तो पापा ने कहा कि पहले बात यह है कि तनख्वाह का वक्त नहीं आया। 25 तारीख को महीना होता है और बीच में हम किसी को भी पैसे नहीं देते। और दूसरी बात कि जानवी की हर महीने की तनख्वाह सिर्फ 10,000 है। तो फिर पापा ने 50,000 क्यों दिए? मेरे पापा गुस्से में आ गए। मेरे पापा नाना को अपने पिता से भी बढ़कर मानते थे। उनको यह सब जानकर इतना गुस्सा आया कि वह खुद को नाना जी के कमरे में जाने से रोक नहीं पाए। मैं भी पापा के पीछे पीछे जाने लगी और उनकी बातें सुनने लगी। पापा ने सवाल करना शुरू कर दिया तो नाना जी ने कहा कि इस बेचारी के घर में कोई मुसीबत आ गई है। इसकी बेचारी माँ बीमार थी तो मैं इसे पैसे दे दिया। तुम्हारी बेटी तो बड़ी जासूस है। हमारे कमरे में जाकर जासूसी करके चली गई और जब घर में फसाद करवा दी तो क्या किसी गरीब के कुछ पैसे दे दिया तो क्या हो जाएगा? मैं बिस्तर पर पड़ा हूँ। मरते मरते कोई नेकी
कर लूँगा तो तुम लोगों को क्या परेशानी है? तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं ये पैसे भी तुम लोगों के मुंह में चले जाए? तुम लोगों से मुझे कोई फ़ायदा है? जब मुझे ज़रूरत होती है, जब मेरा भारी होता है, जब किसी से बात करनी होती है, तो तुम लोग मेरे पास आकर ना बैठकर और ना ही तुम्हारे बच्चे। तो फिर मैं क्या करूं? पापा तो शर्मिंदा ही हो गए। मुझसे कहा, अगर नाना के कमरे में जाऊंगी तो इधर उधर की बातें मत करना। पापा बहुत परेशान लग रहे थे और गुस्से में भी लग रहे थे, क्योंकि उनकी बेइज्जती हो चुकी थी और वह सीधा अपने कमरे में चले गए। कुछ दिन बाद पापा ने मुझे एक और खबर सुनाई, जिसे सुनकर मैं और ज़्यादा हैरान रह गई। मेरी छोटी बहन काफ़ी छोटी थी। वह 13 साल की थी और मेरी उम्र 21 साल की थी। इसलिए मैं और पापा आपस में बात करते आ रहे थे। पापा ने मुझसे कहा, तुम्हें एक बात बतानी है और उसके बाद से तुम्हें इस घर में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। पता नहीं ऐसी कौन सी बात है। मैंने कहा, ठीक है पापा, मैं ध्यान दूंगी। पापा ने मुझे बताया कि जानवी ज़रूर कोई चाल चल रही थी। झूठ बोलकर पैसे ऐंठ रही थी, क्योंकि कल ही मुझे एक मेडिकल पर उसका भाई मिला जो अपनी दवा लेने आया था, और मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारी माँ बीमार थी, अब कैसी हैं? वो तो मुझे कहने लगा, आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरी माँ को गुजरे हुए 5 साल हो गए हैं। यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई। इसने नाना से अपनी माँ बीमार का झूठ बोलकर पैसे लिए थे, जबकि उसकी माँ को इस दुनिया में से नहीं है। पापा ने कहा कि यह लड़की बहुत चालाक है, इसलिए मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूँ। तुम उसकी तरफ एहतियात करना और इसके ऊपर नज़र रखना। एक दिन मेरी दोस्त मेरे घर आए। हमारे नाना के घर में दौलत की कोई कमी नहीं थी, इसलिए ही शायद मेरे दोस्त मुझसे बातचीत करते रही और मेरे घर आती जाती रहती, क्योंकि उन्हें अच्छा खाना मिलता था, अच्छी चीज़ मिलती थी। वापसी में मैं उनका किराया भी दे दिया करती थी। वह घर की नौकरानी ने 16,000 का सूट पहना है और तुम्हें पता भी नहीं है। यह सूट तो तुम्हें पहनना चाहिए। मुझे तो यह देखकर आग लग गई कि हमारे घर की नौकरानी इतने महंगे महंगे कपड़े पहनकर आ रही है। वो सारी घर में
ऐसे फिर रही है जैसे इस घर की मालकिन है। इसे सिर्फ खाना बनाने का काम ही कहा जाता है। इसे सिर्फ किचन में तो हमारा तुम्हारा पहनना चाहिए। आप मुझे तो यह देखकर आग लग गई। हमारे घर की नौकरानी इतनी महंगे महंगे कपड़े पहनकर आ रही। इसे सिर्फ किचन में खाना बनाने का काम ही कहा जाता था। वो खाना अच्छा बनाती थी और खाना बनाते ही नाना जी के कमरे में चली जाती थी। एक दिन वह नाना जी के कमरे में थी और कमरे में से हंसने की आवाज़ आ रही थी। मैंने सोचा मैं भी तो देखूं, ऐसा क्या बात है जो इतना हंसा जा रहा है। कहीं नाना तो प्यार तो नहीं लुटा रहे हैं। और ये नौकरानी उठाई जा रही थी। मैं दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की। मुझे दस्तक देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये अपना घर था और मैं इस घर की मालकिन थी। लेकिन यह देखकर मेरे कदमों तले ज़मीन खिसक गई और मेरी जान निकल गई। दरवाजे को अंदर से बंद था। दरवाज़ा खुला ही नहीं था और वो हंसने मसरूफ़ थी कि उसे पता ही नहीं चला कि मैं दरवाज़ा खोलने की कोशिश की है। मैंने फ़ौरन पापा को कॉल की और यह सब बता दिया। पापा भी हैरान रह गए और कहने लगे कि पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा इसकी वजह से हम पर मुसीबत आ जाए। नौकरानी दिन व दिन कम हम सबके सर पर सवार होती जा रही है। इसके तौर तरीके, इसकी हरकतें, इसका घर में सर उठाकर फिरने, अंदाज़ा इसके पास ऐसा कोई रास्ता था। इसके बारे में हमें पता नहीं था। इसे किसी बात का डर नहीं था। अब तो वो हमारे सामने दंदनाते फिरती थी। अब तो वो हमारी बात भी नहीं मानती थी। एक बार मैं दूध का गिलास पकड़ कर आ रही थी कि मेरे हाथ से गिलास टूटकर गिर गई और दूध ज़मीन पर गिर गया। मैंने उनसे कहा कि साफ़ कर दो। वह खाना बना रही थी। उसने मुझसे कहा, यह रहा कपड़ा, लो साफ़ कर लो। भला कौन नौकरानी आपको यह कहती है कि अपना काम खुद करो, जबकि आपने उसको काम पर रखा हो और आप उसे पैसे भी देते रहे हो। मुझे गुस्सा आ गया। मैं नौकरानी से लड़ाई झगड़े कर गई। मैंने कहा, नौकर हो तो नौकर की ही बनकर रहो। मैं तुमसे काम करने को कहा है, तुम मुझसे बात सुन ना रही हो। उठाओ कपड़े और ये सारी गंदगी साफ़ करो। दोस्तों, कहानी का शेष भाग 2 में
यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।